हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है और कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए करना है, इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, आपकी गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, पर्यावरण विज्ञान, ये सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। और सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास वाला चैप्टर पूरा करवा दिया हूँ, भूगोल वाला पूरा पूरा करवा दिया हूँ मैंने। आज इसमें हम देखेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में गांव का प्रशासन, इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। और दोस्तों, ये आपकी नई वर्कबुक है, इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। तो आइए उन बदले हुए प्रश्नों के साथ अध्याय 5 का है। तो ये पुलिस थाने की है ना। तो बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, पुलिस थाना। इसकी जिम्मेदारी है कि चोरी झगड़े इसकी रिपोर्ट लिखना। दूसरे नंबर का प्रश्न है, ज़मीन नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का काम किसका है। तो ये काम सरपंच पटवारी करते हैं, है ना। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, पटवारी। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं, इसमें लिखा है मोहन के खेत से लगा किसका खेत है। तो उत्तर में लिखिएगा, हमने पाठ में पढ़े थे कि मोहन के खेत से लगा रघुराम का खेत है ना। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। चौथे नंबर का प्रश्न है कि किस किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे। तो जो रघु के हैं ना, है ना, तो रघु के ताऊ गांव के सरपंच थे। तो रघुराम जो थे उसके ताऊ जो थे वो गांव के सरपंच थे। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में पूछा है, मोहन एवं रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि मोहन एवं रघु के बीच खेती की जमीन दबाए जाने को लेकर विवाद हुआ था। इस प्रकार से आपको 5वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं, 6वें नंबर का प्रश्न है कि जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारियों को किन किन नाम से जाना जाता है। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि जो जमीन का लेखा जोखा रखते हैं उसे पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो आदि नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है। 7वें नंबर के प्रश्न में पूछा है कि जरीब किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग है। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि जरीब लोहे की एक जंजीर होती है और इसका प्रयोग ज़मीन नापने में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। और आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिनमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपके सभी विषय के होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सबके, है ना। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वे सभी प्रश्न आपको समय पर मिल सकें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वो सारे प्रश्न डालूंगा आपको समय पर सब मिल जाए। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 8 है, इसमें पूछा है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार किन किन को पिता की संपत्ति तथा जमीन के बंटवारे में बराबर का हिस्सा मिलता है। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि इस अधिनियम के तहत बेटों, बेटियों और उसकी माँ को संपत्ति के बंटवारे में बराबर का हिस्सा मिलता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिखना है। 9वें नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। तो उत्तर में लिखना, दुग्ध उत्पादक दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकानें, बैंक, पुलिस थाना, खाद बीज के लिए कृषक समिति, आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूल, अस्पताल आदि, है ना। तो ये क्या है, ये सार्वजनिक सेवाओं की सूची है ना। ये यहाँ पे क्या मिलता है, हमें सार्वजनिक सेवाएं मिलती है। तो इस प्रकार से आपको 9वें के उत्तर में लिखना है। 10वें नंबर में पूछा है राजस्व विभाग के क्या कार्य हैं। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि ज़मीन का लेखा जोखा रखना तथा ज़मीन नापना ये राजस्व विभाग का मुख्य कार्य है। तो इस प्रकार से आपको 10वें नंबर के उत्तर में लिखना है। तो आप ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आपका ये पाठ 5 अध्याय 5 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में अध्याय 6 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।